तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका कहानी के इस एपिसोड में। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। आज वीक का पहला दिन, आपका दिन भी अच्छा गुजरा होगा और कल छुट्टी का दिन था। अब छुट्टी का दिन भी कल आपको अच्छे से गुजरा होगा। आज की जो कहानी थोड़ा हटके है। कहानी है कि दिल्ली में जो किसान प्रदर्शन हो रहा है, या आखिर ये किसान इतना भरी तादाद में दिल्ली क्यों आ रहे हैं, इतना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सरकार भी अपने जिद पे अड़ी है और किसान भी अपने जिद पे अड़े हैं। करीब 7-8 बार इसके ऊपर बात भी हुई, चर्चा भी हुई, लेकिन बातचीत से कोई मामला हल नहीं हो रहा है। तो किसान भी अपने जिद पे हैं और सरकार भी अपनी जिद पे है। ये जो तीनों बिल है, इस तीनों बिल को वापस करने की मांग है किसानों को। उनको डर है कि किसानों की जो एमएसपी जो होती है वो एमएसपी छीन जाएगी, लेकिन सरकार जो है लगातार बोल रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद यही है कि बातचीत से कोई भी मामला हल हो जाए। तो आखिर क्यों किसान इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसी के बारे में जो तीनों बिल क्या है, ये तीनों बिल जो है मैं बारी बारी से आप लोगों को पूरे समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहला जो बिल है, जो पहला बिल आया सितंबर 2019 में, इस बिल का नाम है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल, और इसको हिंदी में बोले तो आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण। इस बिल के तहत बोला गया है कि कोई भी व्यापारी, जैसे ज़रूरी जो सामान होती है खाने पीने की, नमक हो गया, तेल हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, उसको भंडारण कर सकता है। इस पहले बिल के अंदर यही कहा गया है। पहले क्या होता था कि जो आप भंडारण नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आपको ये अनुमति दिया गया है कि आप भंडारण कर सकते हो। लेकिन दो चीज़ में आप भंडारण नहीं कर सकते हो कि अगर आपदा हो, आपदा के टाइम में और युद्ध के टाइम में आप भंडारण नहीं कर सकते थे। लेकिन भंडारण होने से क्या होगा कि थोड़ा इस पूरे बिल को समझने की ज़रूरत है कि भंडारण, फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यापारी आता है, भंडारण उसको करता है। जैसे कि मार्केट में एमडीएच मसाला मिलता है और उसने क्या किया कि भरी मात्रा में उसने कंपनी से एमडीएच मसाला खरीदा, और मसाला खरीदने के बाद उसने अपने गोदाम में उसमें स्टोर कर लिया। और जब स्टोर कर लिया तो जो छोटे जो व्यापारी होते हैं, जो रिटेल वाले होते हैं, वो जाएंगे उसे गोदाम में खरीदने के लिए, तो बोले गोदाम वाला कि मेरे पास तो है नहीं, तो फिर उसको वापस कर देगा, उसको वापस लौटना पड़ेगा। तो जब वापस लौटेगा तो क्या होगा कि जब मार्केट में जब मसाला नहीं जाएगा तो उसका दाम बढ़ेगा, उसकी प्राइस में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये एक तरह से ये काला बाजारी का एक सिस्टम आ जाएगा। ये 1955 में ये बहुत होता था, लेकिन 1955 में जब ये एक कानून पास किया गया कि आप भंडारण नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर ये 2019 में ये जो बिल आया कि इसके तहत आप भंडारण कर सकते हो। और इसमें यह भी कहा गया कि आप किसान भी भंडारण कर सकते हैं। लेकिन अब ये सोचने वाली बात ये कि अगर किसान फॉर एग्जांपल अगर आलू उगाता है, तो आलू वो कहाँ भंडारण करेगा, वो उसके बाद खुद रहने के लिए जगह नहीं है, तो उतना सारा आलू उगाएगा तो रखेगा कि वो खुद रहेगा कि उस आलू को रखेगा। और उसमें भारी मात्रा में अगर आलू को रखता है तो कहाँ पे रखेगा, कोल्ड स्टोर में लेके जाएगा रखने के लिए, तो 300 रुपया बोरी तो कोल्ड स्टोर वाले लेते हैं। तो मजबूरन में किसान को सब छोड़ना पड़ता है, आलू उसी में छोड़ना पड़ता है। तो ये तो इस बिल में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फ़ायदा है, इसको लाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप लोग अगर कोई अच्छी लगे इसमें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फॉर एग्जांपल जो दूसरा इसका जो बिल है, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस बिल, मतलब सीधा इसको कहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया ये। इसका हिंदी का मतलब है कि मूल आश्वासन पर बंदोबस्त सुरक्षा समझौता।
अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। इसमें कहा यह गया है कि जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, जैसे चिप्स बनाने वाली जो कंपनी होती है, बिस्कुट की जो कंपनियां होती है, तो बिस्कुट कंपनी को क्या चाहिए कि भारी मात्रा में उसको गेहूं चाहिए। तो पहले ये सब क्या करते थे कि इनको तो 1 किलो 2 किलो या 3 किलो 4 किलो 10 क्विंटल या 20 क्विंटल गेहूँ तो चाहिए नहीं, इनको टनों को टन चाहिए। ये तो ट्रेन को बुक कर लेते हैं, इतनी भारी मात्रा में इसको अनाज चाहिए होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर बिस्कुट बनाने वाली कोई कंपनी आती है गांव में, तो गांव में देखती है, अपने इंजीनियर को बुला के लेकर आएगी कि यहाँ पे अगर कितने दूर में अगर गेहूँ रोपा जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो जो भी हो तो उसका इंजीनियर बताएगा। तो जब इंजीनियर बताएगा तो पूरे जब खेत को देखेगा तो उसमें तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों का खेत होता है उसमें, तो उस गांव के किसानों से जाके वो बाकायदे वो कॉन्टेक्ट करेगी, एक एग्रीमेंट करेगी, और एग्रीमेंट करने के बाद उसको बोलेगी कि तुम इसमें गेहूँ रोपो। और गेहूँ रोपने के बाद तो किसान बोलेगा कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो जो कंपनी होगी बोलोगी कि तुम गेहूँ रोपो, और गेहूँ रोपने से पहले तुम उसका प्राइस मुझे बता दो। तो अब किसान तो खुश हो जाएगा। तो उसने बोला, सोचेगा कि जब हम गेहूँ जब बोने के लिए जाते हैं तो गेहूँ रहता है 25 रुपये के जी, और जब हम काट के जब बेचने जाते हैं तो 10 रुपये के जी हो जाता है। तो बोला कि चलो 25 रुपये के जी मैं आपको दूंगा। तो उसने क्या किया कि उसे अब एक एग्रीमेंट कर लिया, और एग्रीमेंट करने के बाद वो चला गया, और जब फसल कटने की टाइम में उसने फसल काटा और फसल काट को लेके चला गया। तो इसमें क्या होगा, किसान को फायदा हुआ है यहाँ पे। लेकिन इसमें भी थोड़ा गलती हुआ है। अब गलती ये हुआ है कि सपोज दैट अगर किसान अगर क्या किया कि उसे तो कॉन्ट्रैक्टर लिया है 25 रुपये पर के जी, लेकिन अगर उसको बाहर में अगर 50 रुपये के जी बिकता है उसका गेहूँ, तो चुपे चुपे अगर ला के उसने बेच दिया बाहर में, तो जो कंपनियां जो आएगी, तो कंपनी में और जो किसान होगा, किसान के अंदर जो विवाद होगा, तो उस विवाद को समझौता कौन करेगा। यहाँ पे थोड़ा ये मसला खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी अगर समझौता होगा, जैसे कि मान लो अगर कंपनी अगर घाटे में चली गई, कंपनी बोला कि मैं घाटे में जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा गेहूँ नहीं खरीदूंगा, या खरीदूंगा तो मैं 10 रुपये के जी खरीदूंगा। तो फिर तो किसान इसमें फंस गया। तो किसान जब फंस गया तो इसको समझौता करने के लिए बाकायदे सरकार ने बोला है, उसमें बिल में बाकायदे लिखा गया कि इसमें कोर्ट का कोई जिम्मेदारी नहीं होगा, कोर्ट का कोई मामला नहीं होगा। इसमें जो वहाँ का जो डीएम होगा, जो वहाँ का जो कलेक्टर होगा, वो सरकारी जो ऑफिसर होंगे, वो इस मामले में सुनवाई करेंगे। तो किसानों का ये कहना है कि जो भी सरकारी जो अफसर होते हैं उनके ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, क्योंकि जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो तो कंपनी वालों की बात मानेंगे, क्योंकि कंपनी वाले उन्हें पैसे देंगे, और जो किसान होगा तो किसान के पास तो कुछ होगा नहीं, तो कहाँ से देगा। तो किसान बोल रही है कि इसको ख़त्म करके, सरकारी अधिकारी को ख़त्म करके डायरेक्ट इसको कोर्ट की कानून बनाइए कि अगर कोई भी ऐसा मामला खड़ा होता है तो हम कोर्ट में जाएं। लेकिन सरकार इस पर भी मानने को तैयार नहीं। तो एक इसको लेके प्रदर्शन हो रहा है। और जो तीसरा है सबसे ज़्यादा विवाद तो तीसरा पे ही है। तीसरा जो कानून है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन ऑफ फैसिलिटेशन बिल, और इसका हिंदी का मतलब हुआ कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य। अब इसको समझने की जरूरत है। सरकार इस बिल में कह रही है कि जो किसान है, जो मंडी में ले के बेचता था, तो अब मंडी में नहीं बेचेगा, ले आके बाहर भी बेच सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इतने से कहाँ थी। सरकार को पता ही नहीं है कि इंडिया में 100 में से 90% जो लोग हैं बाहर ही बेचते हैं, 10% ले जाके मंडी में बेचते हैं। इस सरकार को पता ही नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको मंडी क्या होता है, मंडी के बारे में तो पता नहीं है।
तो यहाँ पे क्या बोल रही है सरकार की, इस बिल को हमने लाया और सफाई में बोल रही है कि जो बीच का जो अड़ती होते हैं, जो बिचौलिया होते हैं, हमने बिचौलिया को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे भी समझने के कि बिचौलिया क्या है। जो बिचौलिया जो होते हैं ये जब ये अपना देश जब आज़ाद हुआ था, तो जब अपना देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या था, किसानों के जो बहुत प्रॉब्लम था, किसानों को उनको ऊपर खाने का, उनके घर में खाने का नहीं होता था, तो साहूकार से जो भी कर्ज लेते थे तो कर्ज लेने के बाद चुका नहीं पाते थे, तो जो भी जो साहूकार होते थे तो अपना कर्ज लेने के लिए जो भी उनके खेत में जो फसल होता था तो किसानों के फसल को जाकर ज़बरदस्ती काट लेते थे और काटने के बाद लेकर अपना रख लेते थे। ये किसानों के ऊपर एक धोखा था ये। तो सरकार ने एक नियम लाया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसको हिंदी में बोला जाए तो बाजार समिति कहा जाता है। तो सरकार एक बाजार समिति बनाया जिसको हरियाणा में जो हो गया, पंजाब में हो, जिसको हम अनाज मंडी बोलते हैं, तो एक मंडी बनाए और मंडी के अंदर जो एपीएमसी है, एपीएमसी के अंदर जो काम करता है उसमें एक एमएसपी लागू किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कम से कम एक फिक्स रेट कर दिया कि इसी फिक्स रेट पर इतना जो होगा, वो चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे धान, जो भी हो, वो इतना में बिकेगा। यहाँ पे एक ने फिक्स कर दिया। तो इसमें किसानों का कहना है कि जो सरकार है धीरे धीरे जो मंडियाँ जो थी, इस मंडियाँ को ख़त्म कर रही है, एमएसपी को ख़त्म कर रही है, और जो प्राइवेट जो कंपनियाँ हैं, प्राइवेट कंपनियाँ को अंदर घुसेड़ रही है। और जब प्राइवेट जब कंपनियां जब अंदर आ जाएगी, वो खुद जाके जब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो धीरे धीरे एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। किसानों का ये कहना है, क्योंकि जो सरकार है वो एमएसपी देती है। अब फॉर एग्जांपल जैसे बड़ी जब कंपनियां जैसे चिप्स कंपनी वाली आई और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो जब उधर ही सारे जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा सारे गाँव में, तो सारे अनाज तो वहीं से उठ के चला जाएगा कंपनी में, तो अनाज तो मंडी में आएगा नहीं। तो जब मंडी में नहीं आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि मंडी खत्म हो जाएगी। तो किसानों का यहाँ पे विरोध है कि धीरे धीरे सरकार प्राइवेट कंपनियों के जरिए मंडी को ख़त्म कर देगी, लेकिन सरकार बोल रही है कि मोदी जी बोल रहे हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, कि प्राइवेट कंपनियाँ भी रहेगी और एमएसपी भी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे सरकार के ऊपर मंशा का सवाल है। मंशा का सवाल इसलिए है कि सब कुछ बोलने से नहीं होता है। धीरे धीरे जब प्राइवेट जब कंपनियां अंदर घुसेगी तो जाहिर सी बात है, तो जब कुछ फ़ायदा नहीं होगा मंडियों से तो मंडी को तो बंद करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि किसान बोल रहे हैं कि आप इसमें लिख के दो कि हम एमएसपी को ख़त्म नहीं करेंगे और मंडी को ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन सरकार इस पे राजी नहीं है, मुंह से बोल रही है, लेकिन मुंह से बोलने से कुछ होता नहीं है। क्योंकि जब जिस पार्टी से मोदी जी आते हैं उसी पार्टी के जो एक अध्यक्ष हुआ करते थे नितिन गडकरी, तो नितिन गडकरी जी बोले थे क्या कि जो हम एमएसपी पे जो अनाज खरीदते हैं, तो एमएसपी जब खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमारे हज़ारों लाखों करोड़ों का हमें नुकसान होता है, क्योंकि हम एमएसपी पे 25 रुपये पर केजी खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद वहीं हम गेहूं और चावल 2 रुपये पर केजी राशन के ऊपर देते हैं। और जिस पार्टी के जो मोदी जी है उसी पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय, तो शांता कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उसने बाकायदा ये बात बोली थी नितिन गडकरी जी ने। और उसके बाद राजनाथ सिंह बने, राजनाथ सिंह के बाद जब राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने, और फिर राजनाथ सिंह को हटाकर फिर अमित शाह जी बने और अभी नितिन गडकरी जी हैं। तो यहीं पे एक विवाद खड़ा हो रहा है कि एक तरफ सरकार की जो पार्टी है, पार्टियां बोल रही है, जो कमेटी बोल रही है कि एमएसपी को हम ख़त्म करेंगे, और दूसरी तरफ मोदी जी बोल रहे हैं कि हम ख़त्म नहीं करेंगे। तो बात किसकी मानी जाए, मोदी जी की बात मानी जाए कि कमेटी की बात मानी जाए? तो यहीं पे किसान जो है जिद पे आ रहे हैं कि या तो इसको वापस लिया जाए या तो उसमें लिख के दिया जाए कि एमएसपी को हम ख़त्म नहीं होने देंगे, और एमएसपी भी रहेगी और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो भी रहेगी। लेकिन सरकार भी जिद पे अड़ी है, तो किसान भी जिद पे अड़े हैं। तो
मैं जितना भी अगर मेरे से बना तो मैं आपको पूरा खोल खोल के समझाया हूँ, और जो भी मुझे लगता है कि इसमें कुछ अगर छूट गया हो तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक तो सवाल है किसानों को, तो किसानों का जो हक है वो मिलनी चाहिए। तो सपोज दैट कि हम भी किसान फैमिली से आते हैं, तो जो किसानी की जो बात है उसकी सुननी चाहिए। यही सब कुछ देखते हुए कि मामला जल्दी से जल्दी निपटा जाए, क्योंकि किसानों का प्रदर्शन इतना बढ़ता जा रहा है कि पूरे देश में अब प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। कल क्या हुआ था कि मनोहर लाल खट्टर जब आए थे, जब पंचायत के लिए करनाल में, तो वहाँ पे भारी मात्रा में प्रदर्शन हुआ। बाकायदा उनके प्रदर्शन को रद्द किया गया और वहाँ पे काफ़ी उपद्रव किया, पुलिस ने आंसू गैस भी छोड़े वहाँ पे। तो ये सब एक तो ऊपर से ठंडी का दिन और कोरोना महामारी, ऊपर से ये बवाल, तो मुझे नहीं लगता इसको ये सारे बिल को लाना एक ज़रूरी थी, कि इसमें कुछ लगता नहीं है। तो आपको जो भी हो इसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।